यार देखो, मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं, तो हमने अभी इससे पहले बताया था कि ऐसे कौन से गारंटेड क्वेश्चंस हैं जिनको आप लेकर बेसिकली वो एक मार्क टच कर सकते हो, वो एक बैरियर अगर आप बहुत ही पैनिक मोड में आ चुके हो। सबकी सोच डिफरेंट होती है, सबका तरीका करने का डिफरेंट होता है, सबका ओपिनियन डिफरेंट होता है। नाउ यहां पर मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस के अंदर हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें मे बी आप जाने अनजाने में शायद उनको छोड़कर चले जाते और शायद उन क्वेश्चंस को नहीं करते। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं, ऐसे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो देखने में एकदम से समझ में नहीं आते हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चंस आना ऐसा लगता है कि हो सकता है आ जाए। नाउ यहां पर सिर्फ चैप्टर्स ही नहीं है बल्कि इवन टॉपिक्स हैं, और इवन टॉपिक्स छोड़ो इवन एडजस्टमेंट्स हैं। तो कई बार हम एडजस्टमेंट्स को दरकिनार कर देते हैं, हम उन्हें देखते नहीं है, हम उनके आंसर के बारे में सोचते नहीं है। इवन हमें लगता है नहीं यार, हमने बेसिकली कुछ सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए, डिफरेंट वैरायटी हमने टेस्ट कर लिए, तो शायद हमें उसमें और ज्यादा कुछ करना ना पड़े यार, तो ठीक है यार। लेकिन एनपीओ जैसे एक चैप्टर हो गया, उसके बाद आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक चैप्टर हो गया, चैप्टर 1 जो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप हो गए, और इवन डिबेंचर्स जैसा चैप्टर, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको सरप्राइज करके जा सकते हैं। नाउ बहुत ज्यादा नहीं, पैनिक में मत आना प्लीज, है ना, बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं करेंगे, लेकिन इवन तैयारी होने के बाद भी ये थोड़ा सा आपकी चुटकी लेके जा सकते हैं, आपके मजे लेके जा सकते हैं, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा आपके साथ कुछ भी हो। तो अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे आपके साथ हैं, तो आपको क्यों कोई सरप्राइज दे भाई, है ना, अच्छी बात तो होगी नहीं वो। सो मेक श्योर ये क्वेश्चन जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जिनकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, आप एटलीस्ट इनको बैठ के एक स्पेसिफिक टाइम जरूर देना, क्योंकि अगर आपने ये कर लिए तो आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर अप हो चुके होंगे। हार्डली इसमें 5 से 6 क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट हैं। ज्यादा नहीं बड़ी शीट बनाई, क्योंकि आप लोग वैसे भी सॉल्व कर चुके हो सारे क्वेश्चंस जो आपको करने चाहिए। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने इन्वॉल्व किए हैं या इंक्लूड किए हैं इसके अंदर, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मे बी आप टच कर चुके हो लेकिन मे बी ना किए हो। उसमें से एक आध क्वेश्चन भी अगर ऐसा है तो यू विल बी थैंकफुल कि चलो यार हमने ये क्वेश्चन भी उठा के देख लिया। अगर करा है तो वेल एंड गुड, नहीं करा है ये उन लोगों के लिए है। और अगर मेरे टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप चल रहे होगे अभी भी, तो आपका ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म होने पे होगा। आपका कल का दिन बचेगा सैंपल पेपर्स के लिए, आपको सिर्फ वो सैंपल पेपर्स पे ही देना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक और चीज, कल का जो टाइम होगा उसमें आपको ध्यान देना होगा आपकी हैंडराइटिंग पे, पेपर प्रेजेंटेशन पे, और कैसे आप आंसर्स को प्रॉपरली लिख पाओगे। जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके, उनको किस तरह से प्रॉपरली लिखना है, इस चीज़ पे भी आपको उतना ही ध्यान देना है। सो मेक श्योर आपकी तैयारी पूरी है। आज ये कुछ क्वेश्चंस भी आप कर लो, ताकि जब लास्ट डे पे आप सैंपल पेपर्स उठा के देखो तो आपको ऐसा बिल्कुल ना लगे कि आप किसी भी क्वेश्चन से अनफैमिलियर हो। आपको ऐसा लगे कि हाँ, सब कुछ आपने पढ़ा है, कुछ भी छोड़ा नहीं है एटलीस्ट। और अल्टीमेटली ये क्वेश्चन सिर्फ वो और उन लोगों के लिए हैं जो लोग अपनी 100% तैयारी करके बैठे हैं और फिर वो कॉम्प्लिकेशंस समझ सकते हैं या देख सकते हैं या उसके लिए तैयार हैं। प्लीज़ अगर आपकी तैयारी बहुत बेसिक है तो इन लेवल के क्वेश्चंस पे जाने की कोशिश मत करना, ये तुम लोगों के लिए नहीं है। कोशिश यही है कि ये क्वेश्चंस उन लोगों के लिए हैं जो फुल मार्क्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो 100% का बैरियर टच करना चाहते हैं, यानी 80 आउट ऑफ 80 लेके आना चाहते हैं, ये उनके लिए है। तो मेक श्योर अगेन आप जाओ, नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, और हाँ, कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। कुछ लास्ट में मैं चैप्टर्स आपको बताना चाहूंगा जिनको मे बी आप स्किप करना चाह रहे हो, लेकिन बिल्कुल मत करना। जैसे आपका एक हो गया चेंज इन पीएसआर, इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो एंटिसिपेटेड आपके लिए नहीं थे, सैंपल पेपर्स के लिए नहीं थे, लेकिन सीबीएसई डाल देता है। दूसरा चैप्टर होता है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जैसे वो डिबेंचर सस्पेंस खोलने वाली बात होती है, वो वाले क्वेश्चंस भी आप इससे उठा के देख लेना, इश्यू ऑफ डिबेंचर से, वहां पे भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर अगर आप उठा के देखो तो अगेन सस्पेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं, यानी इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर वाले हैं, चलो छोड़ दो, सस्पेंस छोड़ दो, इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स वाली जो एंट्रीज हैं वो भी आप एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि अगेन वो पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। और कैश फ्लो के अंदर कौन सी एक्टिविटीज के अंदर कौन सी एक्टिविटी आती है वो भी आपको ध्यान देना जरूरी है, स्पेसिफिकली कंपनी का हेड के कंपनी किस में डील करती है और कौन सी एक्टिविटी आपसे पूछी गई है किस तरह की, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखना बहुत जरूरी है। ये भी मोस्ट एंटिसिपेटेड के अंदर आ जाता है, जो कि आप कैश फ्लो का पूरा क्वेश्चन करने के लिए तो देख लेते हो, लेकिन उससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है कि कौन सी एक्टिविटी कैश फ्लो है कौन सी नहीं है, वो आप स्किप कर देते हो, वो नहीं करना है, वो चीजें भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। और आखिरी जो रेशियोज के अंदर आप अकाउंटिंग रेशियोज को बहुत लाइटली लेते हो कि रेशियोज स्पेसिफिक ये है, अगर ऐसा हो जाए तो रेशियो इंप्रूव होगा या फिर फॉल होगा, ये वाली चीजें भी आप देख लेना, क्योंकि ये चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं, थ्योरेटिकल हैं, लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स में आ गई
तो बिना बात के आपके मार्क्स कटेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। तो ये भी आपको क्वेश्चंस देखना जरूरी है। लास्ट में जाओ, लिंक डाउनलोड करो, आप वहां से आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको एक बार सॉल्व कर लेना, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाएगी। कल एक आखिरी दिन बचेगा, उसमें आपके सैंपल पेपर्स हो जाने चाहिए, तैयारी हो जानी चाहिए। पैनिक मोड में मत आना, बस अपने पे भरोसा रखो और याद रखना कि बोर्ड का पेपर चुनो सा, भले ही 1%, लेकिन सरप्राइज लेके आएगा। और बोर्ड एग्जाम वही बात होती है कि उस सरप्राइज को ओवरकम कर लिया तो फुल मार्क्स आपके हैं। तो तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।